स्पेस में न्यूटन का पहला नियम लागू होता है, जिसके अनुसार कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक समान वेग से चलती रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। चूंकि अंतरिक्ष में हवा या गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए कोई भी चीज वहां अपने आप नहीं रुक सकती। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी ये चुनौती होती है। अब सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कैसे चलते हैं। एक स्पेससूट के साथ थ्रस्टर्स का उपयोग। स्पेससूट में छोटे छोटे थ्रस्टर्स, जिन्हें सेफर कहते हैं, होते हैं। ये थ्रस्टर्स गैस को बाहर छोड़ते हैं, जिससे प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। इस बल की मदद से अंतरिक्ष यात्री अपने दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि वे एक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गैस को विपरीत दिशा में छोड़ देते हैं। 2 हैंडहोल्ड्स और फुटहोल्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाहर काम करने के लिए हैंडहोल्ड्स और फुटहोल्ड्स लगाए गए होते हैं। अंतरिक्ष यात्री इन्हें पकड़कर धीरे धीरे चलते हैं या अपनी जगह बनाए रखते हैं। 3 टेदर का उपयोग। अंतरिक्ष में अगर अंतरिक्ष यात्री बाहर काम कर रहे होते हैं तो वे खुद को स्टेशन या स्पेसक्राफ्ट से टेदर, कपड़े का मजबूत रस्सी जैसा उपकरण, के द्वारा बांध लेते हैं। इससे वो दूर नहीं जा पाते और अपनी जगह पर बने रहते हैं। 4 प्रणोदक पिस्तौलें। मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट (MMU). कुछ समय पहले तक अंतरिक्ष यात्री मैन्यूवरिंग यूनिट नाम के उपकरण का भी उपयोग करते थे, जो उनकी पीठ पर लगा होता था और जेट प्रणोदन के सिद्धांत पर काम करता था। इससे वे स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में जा सकते थे। इस प्रकार अंतरिक्ष में चलना या दिशा बदलना असल में एक सावधानीपूर्वक योजना के साथ किया गया प्रयास है, जो न्यूटन के गति के सिद्धांतों और विभिन्न यंत्रों का उपयोग करके संभव होता है। स्पेस में न्यूटन के गति के सिद्धांतों का खास प्रभाव पड़ता है, खासकर न्यूटन का तीसरा नियम, जो कहता है कि हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम का लाभ अंतरिक्ष यात्री अपनी गति और दिशा बदलने के लिए लेते हैं। आइए कुछ अन्य पहलुओं पर भी गौर करें। एक इंटरनल नेविगेशन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन जैसे ISS के अंदर अपने शरीर को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। वे सतहों का उपयोग करते हुए दीवारों या पकड़ने के हैंडल्स की मदद से दिशा बदल सकते हैं। उन्हें धीरे धीरे सतह को हल्का धक्का देना होता है ताकि वे बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए आगे बढ़ सकें। क्योंकि घर्षण बल नहीं होता, एक बार धक्का लगाने के बाद वे खुद ही उस दिशा में तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कोई और चीज उन्हें न रोके। 2 स्पिन और रोटेशन कंट्रोल। स्पेस में शरीर का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। यदि अंतरिक्ष यात्री एक दिशा में घूमने लगते हैं तो वे अपने शरीर को दूसरी दिशा में हिलाकर उसे संतुलित कर सकते हैं। इसे जाइरोस्कोपिक कंट्रोल कहा जा सकता है। यह तरीका विशेष रूप से छोटे या बंद स्पेस में काम आता है, जहां थ्रस्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते। 3 स्पेस में दिशा और वेग का ध्यान रखना। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के बाहर काम करते समय पूरी तरह सतर्क रहते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। अगर वे अपनी दिशा में बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए बहुत ही सटीकता से काम करना होता है। यहां तक कि एक छोटा सा थ्रस्ट भी उन्हें बड़ी दूरी पर ले जा सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री और मिशन कंट्रोल दोनों हर कदम का अच्छे से हिसाब रखते हैं। 4 विशेष उपकरण और वाहन। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां रोबोटिक आर्म्स और मैन्यूवरेबल यंत्र भी देती हैं। ये रोबोटिक आर्म्स बहुत बड़े हाथ जैसे होते हैं जो स्पेस स्टेशन के बाहर जुड़े होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को पकड़ सकते हैं या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक उदाहरण है कनाडार्म, जो कनाडा ने नासा के लिए बनाया है और इसका उपयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान और एस्ट्रोनॉट्स को मूव करने में किया जाता है। 5 फ्री फ्लोटिंग परफॉर्मेंस। अंतरिक्ष यात्री अपने कार्यों में फ्री फ्लोटिंग का भी अभ्यास करते हैं, जहां वे कुछ क्षणों के लिए बिना किसी यंत्र की सहायता के स्पेस में तैरते हैं। इसके लिए वे अपने शरीर के संतुलन और अपने प्रत्येक हलचल को नियंत्रण में रखते हैं। ऐसा करने में उन्हें यह सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे बहुत कम बल के प्रयोग से दिशा और गति को नियंत्रित किया जा सकता है। 6 जाइरोस्कोप्स का उपयोग। बड़े स्पेस स्टेशन में जाइरोस्कोप्स लगे होते हैं जो उन्हें अपनी जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं। जाइरोस्कोप्स एक खास तरह के उपकरण होते हैं जो रोटेशनल मोमेंटम का उपयोग करते हैं, जिससे स्पेस स्टेशन को उसकी दिशा बनाए रखने में मदद मिलती है।
7 स्पेस में संचार और कमांड्स। अंतरिक्ष में कोई भी हलचल करते समय मिशन कंट्रोल से संवाद बना रहता है। मिशन कंट्रोल अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिशा और गति के लिए सटीक निर्देश देता है और उनकी हर हरकत पर नजर रखता है ताकि कोई अनहोनी न हो। अंतरिक्ष में किसी भी तरह की गतिविधि को नियंत्रित करना वास्तव में एक वैज्ञानिक और तकनीकी चमत्कार है। अंतरिक्ष में कदम बढ़ाना बिना हवा और बिना गुरुत्वाकर्षण के माहौल में काम करने जैसा है, जिसमें हर कदम पूरी तैयारी और सावधानी से उठाना पड़ता है। अंतरिक्ष में यात्रा करने और काम करने के और भी कई रोचक पहलू हैं। आइए अंतरिक्ष में समय बिताने और वहां के वातावरण में ढलने के कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव। अंतरिक्ष में लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण या माइक्रोग्रेविटी होती है जो हमारे शरीर पर कई प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए हड्डियां और मांसपेशियां। गुरुत्वाकर्षण के बिना हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें उतना काम नहीं करना पड़ता। अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन विशेष प्रकार के व्यायाम करने होते हैं ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहें। फ्लूइड शिफ्ट। गुरुत्वाकर्षण न होने से शरीर में रक्त और अन्य तरल पदार्थ ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं। इस वजह से चेहरे पर सूजन आ सकती है और सिर दर्द भी हो सकता है। इसे फ्लूइड शिफ्ट कहते हैं। स्पेस में नींद लेना। बिना गुरुत्वाकर्षण के सोना एक चुनौती होती है। अंतरिक्ष यात्री सोने के लिए खुद को स्पेस स्टेशन की दीवारों या एक सोने के बैग में बांधते हैं ताकि वे फ्लोट न कर जाएं। अंतरिक्ष में दिन और रात का चक्र भी नहीं होता क्योंकि स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स एक कृत्रिम दिन रात का अनुसरण करते हैं जिससे उनके शरीर की घड़ी संतुलित रहे। स्पेस वॉक ईवा एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी की तैयारियां। स्पेस वॉक करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को गहन प्रशिक्षण और तैयारी करनी होती है। स्पेस वॉक के पहले एस्ट्रोनॉट्स एक विशेष कमरे में जाते हैं जिसे एयरलॉक कहा जाता है। एयरलॉक के जरिए वे स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस में जाते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी सांस की गति और ऊर्जा का ध्यान रखना होता है क्योंकि स्पेस वॉक के दौरान उनकी ऊर्जा और ऑक्सीजन सीमित होती है। भोजन और पानी का प्रबंधन। अंतरिक्ष में भोजन और पानी का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भोजन के लिए विशेष तरीके से तैयार किए गए फूड पैकेट्स होते हैं जिन्हें बिना गुरुत्वाकर्षण के खाया जा सकता है। पानी को विशेष बैग्स में रखा जाता है और पीने के लिए एस्ट्रोनॉट्स एक नली का इस्तेमाल करते हैं। पानी की हर बूंद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्पेस स्टेशन पर पानी को रिसाइकिल भी किया जाता है जिसमें पसीना और मूत्र जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। 5 अंतरिक्ष यान के अंदर के वातावरण का रखरखाव। अंतरिक्ष यान के अंदर पृथ्वी जैसी हवा नहीं होती, इसलिए वहां का वातावरण बनाए रखने के लिए विशेष सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और अन्य हानिकारक गैसों को हटाते हैं और ऑक्सीजन का संचार करते हैं। इससे यान के अंदर का वातावरण सांस लेने योग्य और सुरक्षित रहता है। 6 मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रहना, छोटे स्थानों में बंद रहना और पृथ्वी के प्राकृतिक नजारों से दूर रहना एक मानसिक चुनौती होती है। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से परामर्श सत्र, योग, ध्यान और मनोरंजन के साधनों का सहारा दिया जाता है। साथ ही वे अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क में बने रहने के लिए वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। 7 जीरो ग्रेविटी में दैनिक कार्य। साधारण काम जैसे कि बालों को धोना, दांत ब्रश करना या कपड़े बदलना भी स्पेस में अलग तरीके से करना होता है। बाल धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करने की बजाय एक विशेष नो रिंस शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। दांत ब्रश करने के बाद टूथपेस्ट को निगलना पड़ता है क्योंकि पानी की बर्बादी नहीं की जा सकती। कपड़े भी जल्दी जल्दी नहीं बदले जाते क्योंकि लॉन्ड्री जैसी सुविधा वहां उपलब्ध नहीं होती। 8 स्पेस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री कई तरह के विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो पृथ्वी पर नहीं किए जा सकते। माइक्रोग्रेविटी के वातावरण में जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं अलग तरह से होती हैं, जिससे नए प्रकार के वैज्ञानिक अवलोकन संभव होते हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में स्टेम सेल रिसर्च, फूड प्रोडक्शन और कैंसर के इलाज के लिए कई प्रयोग किए जाते हैं।
9 स्पेस सूट का महत्व और विशेषताएं। स्पेस सूट एक छोटी सी मोबाइल स्पेस स्टेशन की तरह होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को अत्यधिक ठंड, गर्मी, विकिरण और बिना हवा के वातावरण में सुरक्षित रखता है। स्पेस सूट में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन की सप्लाई और संचार प्रणाली होती है। साथ ही सूट का हेलमेट एक खास तरीके से डिजाइन किया गया होता है जिससे एस्ट्रोनॉट को साफ दिखे और सूरज की तेज रोशनी से उनकी आंखें सुरक्षित रहें। 10 जीवन रक्षक अभ्यास और आपातकालीन योजनाएं। अंतरिक्ष में किसी भी आपातकाल की स्थिति के लिए अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से जीवन रक्षक अभ्यास करते हैं। इसमें आग, गैस रिसाव या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस स्टेशन से दूर होने जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहना शामिल होता है। ऐसी स्थिति में वापसी के लिए अंतरिक्ष यान में आपातकालीन व्यवस्था होती है जिससे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आ सकते हैं। अंतरिक्ष में जीवन किसी रोमांचक सफर की तरह है जिसमें कई अनोखी चुनौतियां हैं। अंतरिक्ष यात्री हर पल नई नई चीजें सीखते हैं और इन चुनौतियों का सामना कर हमारे लिए नई नई जानकारियां लाते हैं। यह वाकई में विज्ञान और मानव संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। अंतरिक्ष में जीवन की और भी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में शायद आप जानना चाहेंगे। आइए इन पहलुओं को और विस्तार से समझें। एक, अंतरिक्ष में तापमान के उतार चढ़ाव से निपटना। अंतरिक्ष में तापमान बहुत तेजी से बदलता है। जब अंतरिक्ष यात्री सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में होते हैं तो तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और जब वे छाया में होते हैं तो यह -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। स्पेस सूट में तापमान नियंत्रित करने के लिए विशेष थर्मल कंट्रोल सिस्टम होता है जो तापमान को शरीर के अनुकूल बनाए रखता है। इस कारण से स्पेस सूट को पहनने के लिए गहन प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। 2 कक्षीय मलबे, ऑर्बिटल डेब्री का खतरा। अंतरिक्ष में लाखों छोटे छोटे कण और मलबे के टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जिनमें पुराने रॉकेट के हिस्से, टूटे हुए उपग्रह और अन्य छोटे कण शामिल हैं। ये मलबे बेहद तेज गति से यात्रा करते हैं और किसी भी अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष यात्री के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। स्पेस स्टेशन और स्पेस सूट्स को मलबे के टकराने से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सामग्री से बनाया जाता है। 3, स्पेस में विसर्जन, वेस्ट मैनेजमेंट। अंतरिक्ष में कचरे और अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंतरिक्ष में पानी की हर बूंद का महत्व है, इसलिए अपशिष्ट जल को रिसाइकल किया जाता है। यूरिन को भी रिसाइकल करके पानी में बदल दिया जाता है जिसे पीने योग्य बनाया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को विशेष कंटेनर्स में रखा जाता है जो पृथ्वी पर लौटते समय जलाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। 4, स्पेस में विकिरण, रेडिएशन का प्रभाव। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा सुरक्षा कवच नहीं होता। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आते हैं जिससे उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक रेडिएशन में रहने से कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अंतरिक्ष यात्री इसे कम करने के लिए स्पेस स्टेशन पर विशेष ढाल का उपयोग करते हैं और रेडिएशन से बचने के उपाय अपनाते हैं। 5, मेडिकल इमरजेंसी का समाधान। अंतरिक्ष में अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्वास्थ्य समस्या हो जाए तो तुरंत मदद उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को मेडिकल प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आपातकाल में खुद इलाज कर सकें। अंतरिक्ष यान में एक छोटा मेडिकल किट होता है जिसमें दर्द निवारक, बैंडेज और प्राथमिक चिकित्सा की चीजें शामिल होती हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर मौजूद डॉक्टर भी वीडियो कॉल के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। 6, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। अंतरिक्ष में छोटे से स्थान पर महीनों तक सीमित रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहां पृथ्वी से दूर रहना, परिवार और दोस्तों की याद आना और अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उनके पास नियमित रूप से मनोरंजन के साधन होते हैं जैसे कि संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और पृथ्वी की तस्वीरें खींचना। वे अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। 7, स्पेस गार्डनिंग। स्पेस गार्डनिंग खाने पीने के लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा पृथ्वी से भेजे गए भोजन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस कारण वैज्ञानिक स्पेस गार्डनिंग या माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाने पर भी काम कर रहे हैं।
स्पेस स्टेशन पर पौधे उगाने के प्रयोग होते हैं, जैसे कि सलाद के पत्ते, पालक और टमाटर। पौधे न केवल खाने के स्रोत के रूप में काम आते हैं, बल्कि वे ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं, जिससे वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद मिलती है। गहन वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर नहीं किए जा सकते। इनमें जीरो ग्रेविटी में शरीर के व्यवहार का अध्ययन, दवाइयों का परीक्षण, नई तकनीकों का विकास और जैविक प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है। इन प्रयोगों से पृथ्वी पर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्रों में नई खोजें होती हैं। स्पेस में समय का अलग प्रभाव। एक अनोखी बात यह है कि अंतरिक्ष में समय अलग तरीके से बीतता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार बहुत तेज गति से यात्रा करने पर समय धीमा हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी के चारों ओर उच्च गति से यात्रा कर रहे होते हैं, उनके लिए समय थोड़ा धीमा बीतता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन यह सापेक्षता का वास्तविक उदाहरण है। 10 आने वाले मिशनों के लिए तैयारी। वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, ईएसए और इसरो चंद्रमा और मंगल जैसे गंतव्यों की ओर मानव मिशनों की योजना बना रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष में जीवित रहने, ऊर्जा और भोजन का प्रबंधन और माइक्रोग्रेविटी में अनुसंधान करना महत्वपूर्ण बन जाता है। इन अनुभवों से मानवता का ज्ञान बढ़ता है और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को सफल बनाने में मदद मिलती है। 11 एंट्री और रीएंट्री का प्रभाव। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यात्री को पुनः पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना पड़ता है। इस दौरान उनका यान पृथ्वी के वायुमंडल से तेजी से गुजरता है और अत्यधिक घर्षण के कारण उच्च तापमान उत्पन्न होता है। इसलिए यान को विशेष प्रकार की हीट शील्ड से ढका जाता है। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनका शरीर अचानक गुरुत्वाकर्षण का सामना करता है, जिससे उन्हें कुछ दिन थकान और मांसपेशियों की कमजोरी का अनुभव हो सकता है। 12 रोबोटिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा। आजकल अंतरिक्ष में रोबोटिक सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ऐसे रोबोट्स ले जाते हैं जो उन्हें मरम्मत, शोध और निरीक्षण में मदद कर सकते हैं। इससे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षा मिलती है और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। एआई आधारित सिस्टम डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, मिशन कंट्रोल के साथ समन्वय बना सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स के लिए जटिल कार्यों को सरल बना सकते हैं। अंतरिक्ष में जीवन के इन सभी पहलुओं से स्पष्ट है कि अंतरिक्ष यात्राएं केवल तकनीकी कौशल का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह मानव धैर्य, साहस और विज्ञान की समझ का भी अद्भुत उदाहरण है। हर अंतरिक्ष मिशन नए रहस्यों को उजागर करता है और मानवता के लिए नए रास्ते खोलता है। अंतरिक्ष में जीवन और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में और भी कई अद्भुत बातें हैं। ये बातें न केवल रोमांचक हैं, बल्कि मानवता की दृढ़ता और वैज्ञानिक उन्नति को भी दर्शाती हैं। आइए इन पहलुओं पर और गहराई से नजर डालते हैं। 1. माइक्रोग्रेविटी में फिजियोलॉजिकल बदलाव। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने पर शरीर के कई हिस्सों में बदलाव आ जाते हैं। दृष्टि पर असर। अंतरिक्ष में तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिसकते हैं, जिससे आंखों पर दबाव बढ़ जाता है। इस कारण कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को दृष्टि में बदलाव महसूस होता है, जिसे स्पेसफ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोक्यूलर सिंड्रोम सांस कहते हैं। दिल का आकार बदलना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हृदय को रक्त को पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे हृदय आकार में थोड़ा गोल हो सकता है और पृथ्वी पर लौटने के बाद इसे पुनः सामान्य होने में समय लग सकता है। 2. जीरो ग्रेविटी में स्पेस स्नीज। स्पेस में कोई धूल या गंदगी न हो, लेकिन शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर से निकलने वाली चीजें आसानी से फ्लोट करने लगती हैं। यदि कोई छींकता है तो छींक के कण चारों ओर तैर सकते हैं। इस कारण एस्ट्रोनॉट सावधानी से छींकते हैं और आमतौर पर अपने सिर को किसी कपड़े या हाथ से ढक लेते हैं ताकि कण फैले नहीं। 3. स्पेस स्टेशन का निर्माण और संचालन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अपने आप में एक वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कई देशों ने मिलकर बनाया है और यह पृथ्वी के चारों ओर करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है।
स्पेस स्टेशन के अंदर के वातावरण को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है ताकि यह पृथ्वी जैसा महसूस हो। यहाँ हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है, चाहे ऑक्सीजन की मात्रा हो या कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। 4. सुरक्षित संपर्क के लिए रेडियो संचार। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का एकमात्र संपर्क साधन रेडियो होता है। वे पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल के साथ रेडियो सिग्नल के जरिए संवाद करते हैं। पृथ्वी से स्पेस स्टेशन या चंद्रमा जैसी जगहों पर संदेश पहुंचने में कुछ सेकंड का समय लगता है। हालांकि मंगल जैसे दूर के ग्रहों पर यह समय बढ़ जाता है और सिग्नल भेजने प्राप्त करने में मिनटों का अंतर हो सकता है। इस कारण भविष्य के मिशनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी सहयोग लिया जा सकता है ताकि जब तक संदेश पहुंचे तब तक एआई स्वतः निर्णय ले सके। 5. स्पेस में गंध का अनुभव। यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन स्पेस में बाहर से आने पर स्पेस सूट के बाहरी हिस्से पर एक अजीब सी मेटलिक गंध महसूस होती है, जिसे कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने जले हुए स्टेक या गन पाउडर जैसी गंध के रूप में वर्णित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गंध अंतरिक्ष में उपस्थित आयनित कणों के ऑक्सीकरण के कारण होती है, जो सूट पर चिपक जाते हैं। 6. अंतरिक्ष में निजी समय और हंसी मजाक। अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन में हंसी मजाक और तनाव मुक्त समय बहुत जरूरी होता है। वे फिल्में देखते हैं, संगीत सुनते हैं और स्पेस में फ्लोटिंग गेम्स भी खेलते हैं। जीरो ग्रेविटी फुटबॉल जैसे मजेदार खेल खेले जाते हैं जहां वस्तुएं फ्लोट करती हैं। क्रिसमस या न्यू ईयर जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं और क्रू मेंबर छोटे छोटे उपहार और एक दूसरे के लिए संदेश तैयार करते हैं। अंतरिक्ष में पौधों की परागण, पॉलिनेशन और विकास। माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए कई प्रयोग किए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि स्पेस में पौधे जमीन की ओर बढ़ने की बजाय सभी दिशाओं में उगते हैं। माइक्रोग्रेविटी में पानी का संचरण और जड़ों की ओर जाने की प्रक्रिया भी बदल जाती है। इन प्रयोगों से हमें भविष्य में दूसरे ग्रहों पर फसलें उगाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। 8. रोबोटिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे मानव मिशन गहरे अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे वैसे रोबोटिक सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए रोबोनॉट को आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए भेजा गया था। ऐसे रोबोट्स मरम्मत, निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रयोगों में मदद कर सकते हैं। भविष्य में मंगल पर ऐसे रोबोट्स को भेजने की योजना है जो मनुष्यों के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। 9. अंतरिक्ष में दस्तावेजीकरण और फोटो खींचना। अंतरिक्ष यात्री बहुत सारे फोटो खींचते हैं जो धरती पर वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का स्रोत होते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से मौसम के बदलाव, समुद्रों का विस्तार और जंगलों की कटाई जैसे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशनों की वीडियो डायरी भी बनाते हैं ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। ये वीडियो अंतरिक्ष में जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंटरस्टेलर यात्रा और गहरी अंतरिक्ष यात्रा का सपना। वर्तमान में वैज्ञानिक गहरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और सोलर सेल जैसी तकनीकें विकसित हो रही हैं जो अधिक गति से गहरी अंतरिक्ष में जाने में मदद कर सकती हैं। इंटरस्टेलर यात्रा यानी हमारे सौर मंडल से बाहर के सितारों तक पहुंचना का सपना भी देखा जा रहा है, हालांकि इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। 11. इंसानी जीवन की सीमा और स्पेस में अनंत संभावनाएं। अंतरिक्ष का अनंत विस्तार और यहाँ की कठिनाइयां इंसानी जीवन के लिए एक चुनौती हैं, लेकिन यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। जैसे जैसे तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में हम प्रगति कर रहे हैं, हम नए ग्रहों पर कॉलोनियां बसाने, एलियन जीवन के संकेत खोजने और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के और भी करीब पहुंच रहे हैं। 12. स्पेस एथिक्स और पर्यावरण। स्पेस में जाने के साथ ही एक नई तरह की एथिक्स, नैतिकता का सवाल भी उठता है। अंतरिक्ष का उपयोग केवल मानवता के हित में होना चाहिए और किसी भी तरह के अंतरिक्ष के कचरे, मलबे को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। स्पेस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है ताकि हम इसे सुरक्षित और सतत बनाए रख सकें। अंतरिक्ष केवल हमारे चारों ओर फैला हुआ एक असीम विस्तार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में मानवता के लिए एक नए जीवन की संभावना भी बन सकता है। यहाँ प्रत्येक खोज हमें न केवल अपने सौरमंडल
बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद करती है। इन खोजों और मिशनों का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं और हमारी भूमिका इस विशाल ब्रह्मांड में क्या है। अंतरिक्ष के ये मिशन मानवता को भविष्य के बारे में नए दृष्टिकोण और नए अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।